तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। ईशो मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीं, सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल और रास्ता भी है। तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल और रास्ता भी है। तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल और रास्ता भी है। तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल और रास्ता भी है। तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। धन्यवाद हो ईश्वर राजा। प्रभु जी आपकी स्तुति हो खुदावन इस समय के लिए जो आपने दिया है खुदा। प्रभु जी आपकी महिमा मिले। प्रभु आपका महिमा है खुदावन, आपको महिमा मिले, आपको जलाल मिले खुदा इस समय। प्रभु जी आपके नाम और ऊंचा हो लॉर्ड। धन्यवाद हो खुदावंत यीशु राजा। आप आपके लोगों से प्रभु आप बात कर रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन। ये प्रभु ये अंतिम से भी अंतिम समय पड़ा पर हम है खुदा। प्रभु हमारे जीवन को प्रभु जो आप संभाले हैं खुदावन, उस जीवन को प्रभु जी आप प्रभु जी चलाएं खुदा। आपके लोगों के जीवन को आप चलाएं खुदावन। यीशु आप लीड करें उनको, आपके राहों पर चलने में प्रभु आप मदद करें खुदा। वे आपके साथ चल सकें, उस विश्वास से प्रभु आप भर दें खुदावंत। प्रभु जी आपकी महिमा हो खुदा। यीशु आप आपके लोगों से प्रभु आप बेशुमार मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा। आपकी प्रेम हम पर है खुदा, आपकी दया हम पर है खुदा, आपकी करुणा हम पर है खुदा। प्रभु जी आपको महिमा मिले। जो रोशनी आपने आपके लोगों को बनाया है खुदावन वे चमके प्रभु जी, चमके खुदावन, चमके यीशु राजा। उनके जीवन चमके, उनके जीवन चमके, उनके जीवन चमके खुदा। और प्रभु आपकी महिमा हो उसमें। लोग उन्हें नहीं प्रभु आपको देखें उनके जीवन से खुदा। अभी आपके वचन को प्रभु मैं बांटने जा रहा हूँ खुदावन। पवित्र आत्मा मेरे जीव की नियंत्रण आप लें। आप आपके लोगों से बातें करें और प्रभु जो बातें आप उन्हें सिखाने जा रहे हैं खुदावन, हे प्रभु जी उस बातों की ओर मन लगाकर प्रभु चलने में मदद करें खुदावन। धन्यवाद हो फिर से प्रभु आपकी। यीशु आपके नाम से इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आज की मनन के लिए जो हम देखेंगे, जो मत्ती लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 1 और वर्स उसका 21। वह पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु की महिमा हो इस वचन से। इस वचन जो है ये दर्शाता है कि जो पाप से और पापों से उद्धार एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। और एक पाप क्षमा तब होता है जब ओल्ड टेस्टामेंट में ये था कि बलिदान इसलिए चढ़ाना पड़ता था कि पापों के लिए, लहू बहाना इसलिए पड़ता था कि पापों के लिए, और बिना लहू से पाप की क्षमा नहीं होती है। इसलिए परमेश्वर पिता की जो व्यवस्था दिया गया था इस्राएलियों को, उसमें बलि की रीति वहां पर लिखी हुई है कि इसलिए इस्राएल उस समय में बलि चढ़ाते थे और वे दोष बलि, मेल बलि, होम बलि, ये बलि जो है वो चढ़ाते थे और पशुओं की हत्या करते थे। और यहाँ पर वचन
ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने वाला था, वो धरती पर वो जन्म नहीं लिया था, लेकिन जो दूत के द्वारा परमेश्वर ने उसके वचन को मरियम के पास और स्वप्न के द्वारा यीशु के पास भेजा, और वे लोग उस वचन को ग्रहण किए। और यहाँ पर यीशु के बारे में बताया गया है कि यीशु ही अपने लोगों के पापों से उद्धार करेगा। तो प्रभु का काम ये था, और प्रभु का काम समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन अब भी वो काम कर रहा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह। और कि पापों से उद्धार करेगा। जब बलि चढ़ाया जाता था तो कुछ पाप क्षमा किए जाते थे, लेकिन फिर से रिपीट होता था और फिर से बलि चढ़ाना पड़ता था, फिर से पाप होता था, फिर से बलि चढ़ाना पड़ता था। इसलिए परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को उस क्रूस पर चढ़ा दिया, अपने खून के हर एक कतरे को हमारे पापों के लिए वो बहा दिया, क्योंकि हमें पापों से छुटकारा मिले, हमें साल्वेशन मिले, हमें उद्धार मिले, मुक्ति मिले। और जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरित हुआ, जब कुछ चेलों के साथ वो पहाड़ पर गया था, जहाँ पर एलिया और मूसा उसके साथ अपीयर हुए थे, दिखाई दिए थे, उसका रूपांतरित हुआ था। मतलब संपूर्ण रीति से उसका वस्त्र बहुत उज्जवलमान हो गया कि संसार में ऐसा कोई धोबी नहीं है जिसका वो धोए तो ऐसा उज्जवल हो। और उसका मुख चमकने लगा, उसका बॉडी का रूपांतरित हुआ, उसके उसके शरीर का रूपांतरित हुआ। और देखिए कि प्रभु का काम ये था कि अपने लोगों के पापों की उद्धार करे, अपने लोगों के पापों से वो उनको उद्धार करे। आदम ने गलती किया, उसके बाद पाप का प्रवेश किया। वचन कहता है कि जो मैं चाहता हूं वो नहीं कर पाता, और जो मैं करता हूं वो मैं नहीं चाहता। मतलब इच्छा तो है कि भली बातें करने के लिए, लेकिन मेरे शरीर में कुछ एक अलग ही व्यवस्था दिखाई पड़ती है। पौल कहते हैं क्योंकि पाप जो है वो मनुष्य के अंदर में समा हुआ है, बाप दादों के लिए नहीं। मतलब बाप दादों की जो शरीर के कार्य, इसलिए मनुष्य शरीर के कार्य से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। और जो है पापों से उद्धार करने के लिए, इसलिए मनुष्य उस पाप से अब भी घिरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर पिता पहले तो प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य के, अपने लोगों के लिए पापों के लिए एक बलि चढ़ा दी। उसके बाद अपने आत्मा को वो अंदर से प्योर करे। इसलिए परमेश्वर पिता अंतिम दिनों में ये कहा कि मेरे आत्मा सब लोगों पर मैं उंडे लूंगा। और प्रभु जी जो पापों से उद्धार, देखिए उद्धार आपको 3 तरीके से मिलेगा। एक तो पहला है आपके प्राण का उद्धार होगा, दूसरा है आपका शरीर का उद्धार होगा, तीसरा आपका आत्मा का उद्धार होगा। ये तीनों चीजों का उद्धार है। जैसे कुछ देर पहले मैं कहा कि जैसे कि ये प्रभु यीशु का रूपांतरित हुआ, जब हम बदल जाएंगे तब वैसे हमारे भी हाल होगा। उस महिमा को देहे को हम पहनेंगे। और जो पापों से उद्धार संपूर्ण रीति से उस समय में हो जाएगा। अब जब हम धरती पर हैं, हम अपनी शरीर के साथ लड़ते हैं। शरीर को मारना पड़ता है, कूटना पड़ता है, वश में लाना पड़ता है,
अपनी इच्छाओं को मानना पड़ता है। और जो पापों से उद्धार मिला है हमें, उस दोहरा गलती ना करना है कि पाप फिर से करें हम। इसलिए उस लहू को आप ले लें। किस तरह से लेंगे? आप विश्वास से लेंगे कि आपका पाप क्षमा हुआ है, प्रभु यीशु ने आपका दाम चुका दिया है। आपका दाम चुका दिया है, प्रभु यीशु ने आपका दाम चुका दिया है। वचन ये कहता है कि अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मतलब प्रभु का काम ये था कि अपने लोगों के पापों से वो उद्धार करे। इसलिए परमेश्वर पिता अब एक मनुष्य जब गलती करता है तो वो मनुष्य को नहीं, उसमें प्रभु यीशु मसीह को लहू दिखाई देता है उसको, जो सारे पाप जगत के सारे पाप को वो सह लिया अपनी कंधों पर। ऐसा नहीं कि सारे आ, इसराइली की, सिर्फ क्रिश्चियन की नहीं, जगत के सारे पापों को आपको बिलीव करना है। आप अगर मुझे देख रहे हैं, आप मसीह से अगर आप अनजान है तो आपको बिलीव करना है मेरे भाई बहन कि आपके पापों के लिए भी परमेश्वर पिता ने प्रभु अपने पुत्र को, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह है, आपके पापों के लिए भी वो बलि चढ़ाया। और हमें साल्वेशन दिया है, उद्धार दिया है। जब रूपांतरित हो जाएंगे तब ये उद्धार का कार्य संपूर्ण रीति से पूरा होगा। उद्धार तो हमें मिला है, उस उद्धार तक हमें संपूर्ण रीति से पहुंचना है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति हो खुदावंद, महिमा आपका है प्रभु जी, भलाई आपका है प्रभु जी। ग्लोरी योर नेम लॉर्ड, ग्लोरी योर नेम लॉर्ड, ग्लोरी योर नेम लॉर्ड। प्रभु आप महिमा पाए खुदावंद, इस लहू के इस प्रभु वजह से हमें पापों से मुक्ति मिला है खुदावन, और हमें याद है खुदा आपकी, हम प्रभु आपके महापवित्र स्थान को जा सकें खुदावन। ऐसा अनुग्रह आपने किया है खुदा, आपकी प्रेसियस ब्लड के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन। बहुमूल्य प्रभु आपके खून के लिए खुदावन, हे प्रभु जी, उस प्रेसियस ब्लड को प्रभु आपके लोगों ले लें खुदावन, अपने ऊपर ले लें खुदावन। विश्वास से वे बिलीव करें कि उनका पाप क्षमा हुआ है, प्रभु जी ने उनका सारा दाम चुका दिया है, और प्रभु वे आपके साथ चलें खुदा, उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करें। ऐसा अनुग्रह करें, ऐसा अनुग्रह करें। जो हमारा महायाजक हैं, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, वे हमारे लिए और प्रभु जी अपना खून लेकर प्रभु उस महापवित्र स्थान को पहले प्रवेश कर चुके हैं, और उनके साथ हमें याद है खुदा कि प्रभु आपकी महापवित्र स्थान को हम भी प्रवेश कर सकें, और ऐसा मौका आपने दिया है खुदावन, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा। प्रभु ज्ञान की चक्षु खुल जाए खुदा, आपके लोग आपके ज्ञान में भरे खुदावन, बंधभाई में ना रहे खुदावन, हर एक बंधन टूटे, आपके वचन को समझ ले खुदा, आपके दिल की बातों को समझ ले खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी। मन की चंगाई हो यीशु के नाम में, मन की चंगाई हो जाए प्रभु जी, आप महिमा पाए उस जीवन पर खुदा। प्रभु आप आशीष करें जो लोग प्रभु इस वीडियो को देखेंगे खुदा, उनके जीवन पर प्रभु आपकी महिमा हो खुदावन। प्रभु जी आप कार्य करें खुदा, हर एक जीवन आपने ही बनाया है खुदावन, आपने ही प्रभु सांस देते हैं खुदा। प्रभु उनके जीवन पर प्रभु आपको जाने, आपको ग्रहण करे खुदा, आपको ग्रहण करे खुदा। प्रभु जी आपको महिमा मिले,
जो मेरे प्यारे भाई बहन है खुदा, जो आपको जानते मानते हैं खुदावन, संपूर्ण रीति से आपकी ओर हो जाए खुदा, संपूर्ण रीति से आपकी ओर हो जाए खुदा, आपको प्रेम करें, आपके वचनों की आदर करें। धन्यवाद हो प्रभु, इस समय के लिए सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन।